आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटा सवाल है महोदय। मैंने सवाल किया, क्या सही है कि बिहार शिक्षा संहिता के विद्यालय स्तर पर दे आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाले रविवार तथा अन्य निर्धारित अवकाशों का आकस्मिक अवकाश के रूप में गणना नहीं किए जाने का प्रावधान है, लेकिन इस शिक्षा कोष में इस आशय का सुधार नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों को नियमित दे अवकाशों की क्षति हो रही है। महोदय, जो नियम है उसी के अनुसार मैं यह कह रहा हूं कि इस शिक्षा कोष में उसका कोई सुधार नहीं कराएंगे तो वो नहीं आता है। हम जा रहे हैं और बीच में संडे पड़ गया, वो अभी छुट्टी आप हमको जोड़ लेते हैं। खंड क में ये है महोदय, खंड ख में है बहुत साधारण जो आपके नियमावली का था। खंड ख में क्या सही है कि सरकारी विद्यालयों में विभागीय स्तर पर अधिसूचित निर्धारित अवकाश तालिका की अनदेखी कर सभी शिक्षण प्रशिक्षण पंजीयन परीक्षा प्रपत्र भराई आदि का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अवकाश अवधि में किए गए इन कार्यों के विरुद्ध शिक्षक कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जा रहा है। जो आप एक्स्ट्रा काम लेते हैं छुट्टी के दिनों में महोदय, उसका आप भरपाई करते हैं, आपका नियमावली है, उसको आप दे दें, वो उसका कटौती हो रहा है। और दूसरा जो इस शिक्षा कोष में संशोधन करने की जरूरत है कि जो हमारी गणना जो हम छुट्टी लेते हैं बीच में पड़ जाता है, संडे या कोई छुट्टी है उसको भी आप काउंट कर देते हैं। बहुत साधारण है, इसको संशोधन करने की जरूरत है। मैं इसको कह रहा हूँ माननीय मंत्री से। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही सही कही, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। हमने निर्देश भी दे दिया है, इसमें मामूली सा संशोधन करके जो गणना में विसंगति है वो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, और ताकि किसी भी शिक्षक शिक्षिका को इसका असर नहीं पड़े उनके जब गणना होती है छुट्टियों की, तो उसमें हम लोग सुधार निश्चित करें। आगे बढ़ी अवकाश के लिए पत्र जाए, सर क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए पत्र नहीं जा रहा है। विभाग का एक पत्र चला जाएगा तब ना भुगतान होगा। कहीं भी किसी जिले में अतिरिक्त कार्यों के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है, अभी तक नहीं किया जा रहा। कुछ करना है इसके बारे में संबंधित प्रश्न था, फिर भी हम माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है तो उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। बहुत विद्यालय तो जानता भी नहीं है कि कोई उनके यहाँ सफाई करने वाला है, ऊपर ही घी उचक खार लेता है। जहां जहां प्राइवेट एजेंसी को दिया गया कि ये जो हमारा परमानेंट स्टाफ है काम करने से कतराता है, इसलिए हम प्राइवेट एजेंसी से इसको नीट एंड क्लीन रखेंगे। एक भी विद्यालय में कुछ नहीं होता, और जब तक वहां के हेडमास्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक भुगतान करने का ये डीओ ऑफिस और एजेंसी दोनों मिल गया है और दोनों ढकरते रहता है महोदय। वही नहीं, आज इतने बड़े ढकरते रहता है खाके महोदय। आज आप देखिएगा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है सरकार, वो सब डस्टिंग के बगैर खराब हो रहा है, और यही स्थिति हॉस्पिटलों में भी है। इसलिए महोदय इसको बिना हेडमास्टर के नो ऑब्जेक्शन दिए भुगतान करने का सवाल नहीं हो सकता है। एक हास्यास्पद ये कितना है जो कि शिक्षक को सर्विलांस पर रखा जाता है, 5 मिनट के लिए इधर उधर जाएंगे तो पटने से कमांड सेंटर है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। जो प्रश्न करता है, जो माननीय सदस्य हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि या स्नातक प्रतिनिधि हैं, वो साफ सफाई वाले को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मुक्त किए हुए हैं, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। तो ये तो हास्यास्पद है। आप सफाई और स्वच्छता को कहां ले जाना चाहते हैं, उस एजेंसियों को सही कहा माननीय सदस्य ने। ये मिली भगत है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और वो जो एजेंसी है साफ भी नहीं करता है।